प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के दिन और अपन कुछ प्रश्नों के बारे में सुने हैं, जवाब सुने हैं। जो हिंदू धर्म महान है और पाश्चात्य देश का मतलब दूसरे देश से लोग यहाँ पर भारत देश में आ रहे हैं और ये सनातन धर्म के बारे में और कुछ बातें वो लोग सीख रहे हैं, इसके बारे में कल के संदेश में अपन सुने हैं। तो आज और कुछ प्रश्न और कई प्रश्नों के बारे में आज अपन सुनेंगे। देखिए, तो इस देश में, जो भारत देश में जो अंधकार है, भारत देश में जो अंधकार छा जाने के लिए भारत देश पे लोगों को, भारतवासियों को रोशनी देने के लिए हिंदू धर्म तैयार है और सारे इंसानों को और देशवासियों को हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म रोशनी दे रहा है। तो ये रोशनी की बात, ये दूसरे बड़े लोग भी ये बात को कहा है। क्या है? जो रोमारोला, हाक्सली, शोपेनहावर, देखिए रोमारोला, हाक्सली और शोपेनहावर, ऐसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग कहा है हिंदू सनातन धर्म बहुत बड़ी है, ये सारे मानव जाति के अंधकार को छा देगा, अंधकार को निकाल कर रोशनी देने वाले महान धर्म है। तो हमारे बड़े बड़े लोग हमारे धर्म के बारे में गवाही दी है। तुम क्या बोलते हो इसके बारे में? तो उसके बारे में अपना जवाब ये है कि सुनिए, तो अपन भी कहते हैं तुम्हारा धर्म जो है हिंदू धर्म बहुत सनातन धर्म है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सनातन धर्म कैसे बने हैं? जो वैदिक, इसका मतलब वेद ऋषियों के द्वारा बने हैं। तो सनातन धर्म है, तुमको रोमारोला और शापोर हावर ऐसा लोग जो है, शोपेनहावर जैसे लोग भी सपोर्ट मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी महान धर्म है और लोगों के अंदर जो अंधकारा है, अंधकारा को निकाल कर रोशनी देने की धर्म है, तो ये सही है, हम भी मान रहे हैं। तो कैसे? इस प्रकार वैदिक सत्य, इसका मतलब वेदों का सत्य, वेद का सारांश तुम लोगों को बताने से, वेद का सारांश, वेद ऋषि लोग जो लिखा है वेद पुस्तक में सनातन काल में, वो सत्य को तुम बताने के हर इंसान का अंधकार छा जाएगी और उनके हृदय में रोशनी आएगी। तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं तुम्हारा धर्म अच्छी है, क्योंकि तुम्हारा धर्म के वेद ऋषि लोग ही कह रहा है क्या है? पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है, तो यज्ञ पुरुष को मानना है। तो यही काम हम कर रहे हैं, ये है हमारा जवाब। समझ में? तो और एक सवाल देखिए, और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुमने तेल लगाकर प्रार्थना करने से कैंसर और बीमारी और बांझ लोगों को संतान पैदा होते क्या? क्या ये धोखा दे रहे तुम लोगों को? इसके बाद में क्या करते हैं? वो लोग कह रहे हैं तुम तेल लगाकर प्रार्थना करने से बांझ लोगों को, बांझ स्त्रियों को संतान पैदा होते क्या? और तेल लगाकर प्रार्थना करने से कैंसर और बड़े बड़े बीमारी चले जाएगा क्या? तुम लोगों को भरमा रहे क्यों? इसका जवाब हम कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो तेल लगाकर प्रार्थना करने से चंगाई होता क्या? नहीं होता, वो मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर के ऊपर आधारित है। तो जो व्यक्ति बीमारी से है उसके सर पर हम तेल लगाकर प्रार्थना करते, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा, अगर परमेश्वर उनको चंगाई दे सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। और सुनिए, जो परमेश्वर चंगाई करना है, ये पहले विश्वास करना है। जो लोग बीमार से है वो पहले ऐसे विश्वास करना है, परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा ये बीमारी निकल जाता है। अगर तुम इतना शक्तिमान प्रभु है, तेरी हाथ से मुझे समय स्वस्थ पाएगी। तो विश्वास से ही, जो विश्वास करते हैं वो लोग, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर कार्य करता है। और देखिए, यहाँ पर अद्भुत या चमत्कार कार्य सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं, तुम्हारे हिंदू धर्म में बाबा लोग, स्वामी जी लोग भी करते हैं। और ईसाई जो मुसलमान, इस्लामिक धर्म में मुसलमान लोग जो है, मुस्लिम लोग, वो लोगों के पास, दरगाह के पास जो फकीर लोग है, इमाम लोग है, उन्होंने भी अच्छे अच्छे चमत्कार कार्य करते हैं। तो ये इसके बारे में आपको भी पता है। सिर्फ ईसाई धर्म में बीमारी निकलना, भान लोगों को संतान पैदा होना, बच्चे पैदा होना, ये सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं, तुम्हारे हिंदू धर्म में भी है और बहुत, और मुस्लिम धर्म में भी है, और
और बहुत कुछ धर्म में है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ ये चमत्कारों के द्वारा, चमत्कारी कार्य को देखकर विश्वास करने से स्वर्ग नहीं मिलता है। हमारा सत्य, हम बता रहे हैं, सत्य ये है कि यीशु मसीह के पवित्र लोगों से स्वर्ग मिलता है। हाँ, तुम्हारे बीमारी निकलने से नहीं तो तुमको बच्चे पैदा होने से स्वर्ग नहीं, तुम यीशु मसीह के पवित्र लोगों को विश्वास करे तो वेद का सारांश, सारे धर्म ग्रंथ का सारांश, यीशु को मानने से तुमको स्वर्ग मिलता है, तो ये चंगाई से नहीं, ये है सत्य। समझ में? देखिए, और एक प्रश्न ये कह रहे हैं लोग, देखिए, अगर तुम्हारे द्वारा, देखो, अगर तुम्हारे द्वारा चंगाई बराबर हो सकता है तो हम एक परीक्षा लगाते हैं, अगर वो परीक्षा में तुम हार गए तो, तुम्हारे तेल के द्वारा अगर चंगाई होते हैं तो हम एक परीक्षा लगाते हैं, परीक्षा में तुम हार गए तो हम दंड देते हैं। कौन से दंड देना, आप तैयार है? इसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप इतने क्रोध से, इसका मतलब आप गुस्से में नहीं आना। अगर हम दंड देते हैं, क्या हम परीक्षा लगाते, परीक्षा में तुम जीतना है, तुम्हारे तेल के द्वारा संपूर्ण स्वस्थ या चंगाई होना है, नहीं तो हम दंड देते। कौन से दंड देते? ऐसी बात नहीं करनी, ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले हम बताए क्या, जो तेल लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है पहले वो व्यक्ति विश्वास करना है परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह उनके हाथ से, यीशु मसीह मुझे संपूर्ण स्वस्थ देने का अधिकार है, उनके पास शक्ति है, विश्वास करना, और विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर भी उनका अनुग्रह उनके ऊपर रहना है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहना, और जो प्रार्थना के लिए आए हैं उनको भी विश्वास करना, जब काम होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। बराबर उनके विश्वास पर और परमेश्वर के अनुग्रह पर ये आधारित हो सकता है। लेकिन हम कोई भी ईसाई धर्म में हम कोई भी नहीं कहते मेरे द्वारा ये काम हो सकता है। हम कौन है चंगा करने वाला, हम कौन है बीमारी को निकालने वाला, यानी बीमारी को हटाने का अधिकार हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास अधिकार है। हम कोई भी नहीं बोलते अगर मेरे द्वारा ये बीमारी चले जाता है मेरे पास, ऐसे जो कोई बोलते हैं वो बहुत मूर्ख है, बहुत बुद्धिहीन है, वो बहुत बुद्धिहीन, बहुत मूर्ख व्यक्ति है। हम कुछ कह रहे हैं, हम कोई भी ऐसा सवाल नहीं देते, हम सवाल नहीं देते, हम ये बोलते यीशु मसीह, अगर विश्वास, तुम विश्वास करे तो यीशु मसीह चंगाई देते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, उनका अनुग्रह हो तो तुम्हें उनके हाथ से छूकर संपूर्ण स्वस्थ आरोग्य देते हैं, ये हम बताते। उनके ऊपर उनका विश्वास को परमेश्वर देखता है। समझ में आएगा? तुम जो कोई परीक्षा लगाते हैं तुम उसमें जीतना है, ऐसी बात मत करना है। समझ में? ये है तुम्हारे प्रश्न का जवाब। और एक प्रश्न देखिए, और एक प्रश्न ये पूछ रहे, क्या, देखो, तुम देखिए, तुम्हारे घर में जो कोई बीमारी से है तो तुम दवाखाना जाते नहीं तो तेल लगाते, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बीमारी से है, क्या तुम उसे दवाखाना ले जाते, नहीं तो तुम उसको तेल लगाकर प्रार्थना करते? जवाब यह है कि हम दो भी करते हैं। क्या है? हम दो भी करते हैं। परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हो तो उन्होंने स्वस्थ पाते, नहीं तो उसको दवाखाने में ले जाते हैं। दो भी करते हैं, दो भी काम हम करते हैं। हमारे घर में जो बीमारी से है तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रकार दवाखाना को भी ले जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, और दवाखानों को भी जाने के लिए कहा है हमारा परमेश्वर। तो दो भी हम करते हैं। ये परमेश्वर डिसाइड करता है, क्या उसको परमेश्वर का अनुग्रह हो तो उनको स्वस्थ होता है, नहीं तो स्वस्थ नहीं होता है तो दवाखाने को ले। दो भी हम करते हैं, ये है जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या दूसरे देश में, जो अंग्रेजी देशों में बहुत लोग बहुत सारे बीमारी से है, तो तुम वहां पर जाकर क्यों तेल से प्रार्थना नहीं करते? इसका मतलब सिर्फ तुम भारत देश में लोगों को, भारतवासियों को तुम भरमारे, क्या तेल लगाकर प्रार्थना करे तो तुम सारे प्रकार का बीमारी निकल जाएगी, तुम्हें अच्छे स्वस्थ मिलेगा, तो ऐसे काम दूसरे देश में क्यों नहीं करते? इसका जवाब हम बताए। या भारत देश में नहीं, दूसरे देश में भी बड़े बड़े सेवक लोग हैं, दूसरे सेवक में भी देश में भी परमेश्वर का दास जनों है, वहां पर भी भारी भारी, इसका मतलब बड़ा बड़ा
हाँ, ये स्वस्थ का परमेश्वर का सभा को आमंत्रित करता है। वहां पर भी जो कोई बीमारी से, वहां पर भी वो लोग अगर विश्वास करे तो हमको प्रभु को हम विश्वास करते हैं, प्रभु के द्वारा ये काम हो सकता है, इसे विश्वास करके उन्होंने खुद आगे आए तो वहां के पास्टर लोग भी उसको प्रार्थना करते हैं, प्रभु के अनुग्रह हो तो उन्हें चंगाई मिल जाते हैं उनको। समझ में? दूसरे दूसरे देश में भी हो रहे, यहाँ पर ही नहीं। ये है जवाब। और इसके बारे में आपको सबूत होना चाहिए। और हजारों लोगों का है जो डॉक्टर लोग जो बड़े बड़े टेस्ट करके, डॉक्टर लोग पूरा सारे प्रकार का परीक्षा करके हाथ उठाए हैं, ये बच्चा, ये बच्ची नहीं तो ये आदमी, ये औरत बचता नहीं, ये जिंदा नहीं हो सकता है, ये मरने वाला है, मरने वाला। लेकिन उस प्रकार के लोगों, हजारों लोगों को यीशु मसीह ने खड़ा किया, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है। हजारों लोगों का विद डॉक्टर रिपोर्ट्स भी है। आप हो सके होना है तो ऐसा भी है। ये है जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, तो इससे पहले कुछ दिनों से पहले तुम्हारा ईसाई धर्म का पिता पोप जॉन पॉल जो है रोम में, तुम्हारा जो धर्म का पिता जो पोप जॉन पॉल ने बीमारी से हॉस्पिटल में, दवाखाना में एडमिट हुआ है। हाँ, उसको ट्रीटमेंट दिया है। इसका मतलब उसको सारे प्रकार की परीक्षा और ट्रीटमेंट दिया गया है। क्यों तुम उसको तेल लगाकर प्रार्थना नहीं करे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पोप जॉन पॉल ने बीमारी से हो तो उसको तुम तेल लगाकर क्यों नहीं प्रार्थना करे? उन्होंने हॉस्पिटल ले गए हैं और उसको नाक में पाइप डाले हैं और सारे प्रकार की परीक्षा उनको करे। क्या तुम क्यों ऐसा करे? इसके बारे में जवाब यह है कि पहले आप हिंदू धर्म जागरण समिति वाले ये मालूम कर लो, ईसाई धर्म को कोई भी पिता नहीं, कोई भी गुरु है ही नहीं। ईसाई धर्म को कोई गुरु नहीं, कोई पिता नहीं। आप कह रहे हैं पोप पिता है। पोप पिता नहीं, गुरु नहीं। सिर्फ ईसाई लोगों का गुरु या पिता यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। वो पोप भी हमारे जैसा अमाउंट आदमी है, वो भी पापी है, उसके अंदर भी पाप नियम है। तो ईसाई लोगों का, सारे मानव जाति को गुरु कौन है? यीशु मसीह अकेला है। और उन्होंने हमारा गुरु है और उन्होंने हमारा पिता है। देखिए, तो इसे उन्होंने, यीशु मसीह ने ऐसे आज्ञा दी, कोई बीमारी है तो उसको दवाखाना ले जाने के लिए पवित्र बाइबल में लिखा गया है। और दवाखाना नहीं जाना और दवा ना खाने की आज्ञा कहाँ पर भी बाइबल में नहीं है। ध्यान से सुनो, हमारा बाइबल में यीशु मसीह तुम हॉस्पिटल को नहीं जाना और तुम टैबलेट्स नहीं खाना है, लेना है, इस प्रकार का बात कहा ही नहीं। और वापस ऐसा कहा है, तुम्हारे जो अंदर जो बीमारी रहते हैं तो तुम कहाँ पर जाओ? हॉस्पिटल, दवाखानों को जाओ। जाने के लिए परमेश्वर कहा, क्योंकि इस सृष्टि में दवाएं कैसे तैयार होता है? जो पेड़ पौधे, जो पौधों से नाना प्रकार के औषध का पेड़ रहते हैं, औषध का पेड़ से वो दवा तैयार होता है। तो वो बनाए सृष्टि में ये वृक्ष और पेड़ पौधों को बनाए परमेश्वर, और बीमारी के लिए दवा तैयार करने के लिए औषध भी बनाए परमेश्वर। तो इसीलिए उन्हें आज्ञा दे रहे, तुम हॉस्पिटल जो दवा खाओ, वो पेड़ पौधे परमेश्वर के द्वारा आए हैं, और जो टैबलेट तैयार करे हैं वो ज्ञान भी परमेश्वर दी है। तो क्यों उपयोग नहीं करते? हम बराबर उपयोग करते हैं। यह है जवाब। समझ में आए? ठीक है। और एक सवाल पूछ रहे हैं, देखिए, जो पिछले 2000 साल, इसका मतलब यीशु मसीह के क्रूस यज्ञ से पहले, पिछले 2000 साल से बहुत लोग, योगी लोग, ऋषि लोग और बड़े महात्मा लोग, करोड़ों लोग हमारे हिंदू धर्म में परमेश्वर का प्रगटीकरण से है। इसका मतलब हमारे हिंदू धर्म में बड़े बड़े महात्मा के लोग, ऋषि लोग और महान लोग, बहुत लोग हमारे हिंदू धर्म में परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ, परमेश्वर का प्रकट उनको मिला है और परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें कहा है। क्या तुम्हारे धर्म में ऐसा है? उसका जवाब यह है कि हमारे धर्म में भी लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं, भक्त लोग, करोड़ों लोग यीशु को देखे हैं और यीशु के निकट चलना, यीशु के व्यक्तित्व और स्वभाव गुण, उनका चाल चलन कैसे रहते बताए। हमारे धर्म में भी बहुत लोग हैं। यह है जवाब। और एक प्रश्न, लौकिक व्यवस्था का मतलब, अपना भारत देश लौकिक व्यवस्था की है,
ये लौकिक व्यवस्था का मतलब सारे धर्म को सम्मान करना, सारे धर्म का सम्मान करना, कोई धर्म का विमर्शा नहीं करना, कोई धर्म का निंदा नहीं करना। क्या ये आप जानते हैं क्या? ठीक है, उसका जवाब हमको अच्छे तरह से मालूम है। अपने भारत देश में एक अच्छे नीति वचन है, भिन्नता में एकता। इसका मतलब जाति जाति के लोग, नाना प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पर भारत देश में है, सभी लोग एक व्यक्ति के जैसा जीवित होते हैं, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पर ये लौकिक व्यवस्था जो है ये हम मानते हैं, क्योंकि कोई धर्म का अपमान करना, कोई धर्म को तुच्छ समझना हमारा बात नहीं, और हमारा यीशु मसीह भी वैसा नहीं कहा है। हर धर्म को हम सम्मान करते हैं, हर धर्म का सारांश क्या है वो देखते हैं, ढूंढते हैं, हर धर्म का पुस्तक हम पढ़ते हैं और सारे धर्म का पुस्तक पढ़ के उसका सारांश को लेकर उसको हम अनुसरण करते हैं। हम कोई धर्म का अपमान नहीं करते हैं। ये है हमारा जवाब, समझ में? और एक प्रश्न देखिए, वो लोग बोले दूसरे धर्म का अपमान करना और दूसरे देवता मूर्ति को निंदा करना, ऐसा करना कानून के अपराधी है। क्या ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह ऐसे कहा है तुम्हारे जैसा तुम्हारे पड़ोसी को प्रेम करो, फिर तुम ऐसा नहीं कर रहे? तो यहाँ पर हिंदू धर्म जागरण समिति वाले कह रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देवता मूर्ति लोगों को तुम निंदा कर रहे हैं, ये कानून अपराधी है। और तुम्हारा यीशु ऐसा नहीं कहा, यीशु ने तुम्हारा पड़ोसी को प्रेम करने की आज्ञा दी। ठीक है, इसका जवाब ये है, हम बहुत संतोष है आप ऐसा कह रहे हैं, अपन सब यीशु के पीछे, यीशु की आज्ञा को मानेंगे, तो बहुत संतोष है, बहुत आनंदित है हमको। अपन सब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि यीशु ने दूसरे पड़ोसी लोगों को प्रेम करने की आज्ञा दी, तो हम प्रेम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि दूसरे धर्म को कोई भी अपमान नहीं करना, दूसरे देवता मूर्ति, कोई देवता मूर्ति कोई धर्म हो, उसको निंदा नहीं करना, अपमान नहीं करना। हर देवता मूर्ति या कोई हर धर्म को सम्मान करना है, अच्छी भाषा से, मीठे बातें से बात करना है। क्योंकि हम कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो बुक लिखा है सत्यार्थ प्रकाशित, सत्यार्थ प्रकाशित जो बुक लिखा है, पुस्तक, वो पुस्तक में लिखा गया है कोई जो किसी धर्म का और किसी देवता का अपमान या निंदा नहीं करना। और देखिए, और असत्य को छोड़ने के लिए सत्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रास्ते में हम चलते हैं, असत्य को छोड़ते हैं, सत्य को हम ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमारे पास भी एक बड़ा पास्टर ऐसे वचन, ऐसे बात है, कोई व्यक्ति, कोई धर्म और कोई देवता की निंदा नहीं करना है। तो हम कोई व्यक्ति का और किसी देवता मूर्ति, किसी धर्म का निंदा हम नहीं करते हैं, हम सारे धर्म का सारांश को प्रकट करते हैं। ये है हमारा जवाब, समझ में? देखिए, और देखिए, और एक प्रश्न इसे पूछ रहे हैं, और इससे पहले और एक बात है, कोई हमारे धर्म ईसाई लोगों में कोई दूसरे देवता का, दूसरे धर्म का निंदा या अपमान कर रहे हैं, उन्होंने तो वो व्यर्थ आदमी, वो ईसाई नहीं, उसको कानून में अपराधी है, उसको जेल में डालते हैं, हम उसको रोकते नहीं। ध्यान से सुनो, समझ में? और एक प्रश्न, जो गली में देखिए, गांव में और गली में जो हमारे जो देवालय, इसका मतलब हमारा जो मंदिर जो रहते हैं, मंदिर के पास ही तुम्हारा चर्च बनाते हैं, वहां पर बड़ा माइक लगाकर बहुत बड़े आवाज से दिनों और रात तुम हलचल करते हैं, और दिनों और रात नींद नहीं रहते हैं हमको, ये कानून का अपराधी है। ये काम तुम क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है? इसका जवाब सुनो, क्या कह रहे हैं हिंदू धर्म जागरण समिति वाले? ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ईसाई लोग गांव गांव में, गली गली में चर्च बनाते हैं, चर्च बना के उसके ऊपर बड़ा माइक लगाकर दिनों और रात बड़ा आवाज लगाकर, बहुत बड़े आवाज लगाकर हमको नींद, हम सोने नहीं देते, ये भी कानून का अपराधी है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तो उसका जवाब तो ये है कि ये तो बराबर कानून का अपराधी है, क्योंकि हम दिनों और रात माइक लगाकर वैसा काम नहीं करते हैं। पहले माइक लगाना है, उसके लिए पहले पुलिस थाने में उसके लिए अनुमति लेनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, माइक का परमिशन। वो जहाँ पर ईसाई लोगों का सभा, नहीं तो जहाँ पर उनका मीटिंग होने के लिए रहता है, उसे एक दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते से पहले हम पुलिस थाने से परमिशन लेते। क्या लेते? पुलिस थाने में से परमिशन लेते हैं। परमिशन लेना है, और परमिशन ऐसे देते समय
9 बजे तक, नहीं तो 8 बजे तक बंद करना है। मैं कोई सा ही काम करते हैं हम, पहले हम पुलिस थाने से परमिशन लेते हैं, अनुमति लेने के बाद, और जो सभा होने वाला है गांव नहीं तो कोई शहर में, वो सभा आमंत्रित करते हैं। वो समय जो पुलिस वाले समय दिए वो समय तक सभा को खत्म बंद करते हैं। हम कानून के अपराधी से कुछ काम नहीं करते, क्योंकि हमारा पवित्र बाइबल में यीशु मसीह कहा है कानून को, अपन संविधान को, जो कानून है कानून के अनुसार, जो पवित्र बाइबल में आज्ञा के अनुसार और भारत देश का संविधान और कानून के अनुसार हम चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं। कानून के अपराध जो काम करते हैं तो वो लोग बराबर जेल में जाना है, हम खुद कह रहे हैं, तो हम वैसा करने वाला नहीं। इसीलिए हमारे पास राष्ट्रीय क्राइस्तव परिषद प्रेदोफिर जी के द्वारा जो बनाए गए राष्ट्रीय ईसाई परिषद जो संस्था है वो 29 राज्य में है। राष्ट्रीय ईसाई परिषद 29 राज्य में है। वो ऐसे काम जो करने वालों को क्या करते हैं, रोकते हैं। जो दूसरे धर्म को विमर्शा, दूसरे धर्म को निंदा नहीं करना, कोई दूसरे देवता को निंदा नहीं करना, कोई व्यक्ति का भी निंदा नहीं करना है। और राष्ट्रीय ईसाई परिषद ऐसा काम करते हैं कि अपन संविधान के अनुसार ही चलना है, भारत देश का कानून के अनुसार ही चलना है, कानून के विरुद्ध कुछ काम नहीं करना है। ये हम बताते हैं, यही राष्ट्रीय ईसाई परिषद कर रहे हैं। ये है तुम्हारे प्रश्न का जवाब, समझ में? तो ये है आज का प्रश्नों जवाब। कल के दिन और कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे, ठीक है? आइए जवाब अपने अंदर फलने के लिए प्राप्त। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन प्रभु और कुछ प्रभु हम पवित्र बाइबल में से प्रभु जो धर्म विरोध, जो हिंदू धर्म जागरण समिति के लोग और प्रभु कट्टर लोग जो है प्रभु, उनके सवालों के प्रश्न, हम प्रश्न के बारे में जवाब सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, और एक दिन प्रभु तुम्हारे ज्ञान हमको दी है, सत्य हमको बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे पवित्र बाइबल के और हमारे देश में जो कानून है, संविधान, उसके अनुसार ही हम चलना है, वैसा ही प्रभु चलने का अनुग्रह तुम दे रहे हैं। बहुत बड़ी धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश को, जो प्रश्न का उत्तर सुने हैं, उनके अंदर संदेश को फल हर व्यक्ति सत्य को जानने के अनुग्रह, सत्य में पवित्र होने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। और कल मिलते जब और प्रभु कल और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम सही प्रकार से और सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सियाकन और पवित्र आत्मा की सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्त जिनको हर दिन सत्य को सुन रहे हैं, मान रहे, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।